हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी हमारे वही क्वेश्चंस चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश नहीं हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर हमारा है थर्ड, द गंगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप एंड आई विश ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए क्योंकि थोड़ा सा टफ भी है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, मतलब ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे कमेंट करके हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर भी हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज पंडित नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। मतलब पंडित नेहरू, हमारे जो नेहरू जी थे, वो क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी के साथ क्या होना चाहिए। इसे मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा ग्रेमिटेशन ऑफ बॉडी, मतलब शरीर का दाह संस्कार, मतलब जो उनका वो था, उनके डेथ के बाद उनके शरीर के दाह संस्कार किस तरीके से होना चाहिए था। पहले ये इस टॉपिक को देखते हैं। पंडित नेहरू वांटेड हिज बॉडी टू बी क्रेमेटेड आफ्टर हिज डेथ एट द प्लेस वेयर ही डाइज। मतलब वो चाहते थे जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, अगर उनकी मृत्यु किसी अपने देश के अलावा किसी और देश में होती है, डिज़ायर टू बी क्रेमेटेड देयर, वह चाहते थे कि उनकी जो शरीर का दाह संस्कार है वो वहीं कर दिया जाए जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। एंड हिज एसेज, मतलब उनकी जो राख है, टू बी सेंट टू इलाहाबाद, उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। ही डिड नॉट, वह नहीं चाहते थे, वॉन्ट हिज एसेज टू प्रिजर्व्ड और रिट्रेंड, मतलब वे ये नहीं चाहते थे कि जो उनकी एसेज है उसको प्रिजर्व्ड यानी सही तरीके से रखा जाए, कि उसको संभाल कर रखा जाए। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो फिनिश हो चुका है। अब उसके आगे का पॉइंट है एसेज टू बी थ्रोन इनटू गंगा। मतलब पहला क्या था कि दाह संस्कार किस तरीके से होना चाहिए। सेकंड है दाह संस्कार के बाद जो हमारी एसेज बचेगी उसका क्या होना है। एसेज को थ्रो करना है, मतलब अस्थियां जो थी एसिड, मतलब हमारी जो राख बचती है दाह संस्कार के बाद उसको गंगा में प्रवाहित करना, मतलब उसे गंगा में प्रवाहित करना। थ्रोन मतलब फेंकना होता है, बट उसे हम फेंकना नहीं कहेंगे, प्रवाहित करना कहेंगे। पंडित नेहरू डिजायर्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा। वह चाहते थे कि जो उनकी राख है उसका एक मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। बिकॉज ही हैड एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर हर, लेकिन मतलब ये क्यों चाहते थे, नॉट बिकॉज वह ये मतलब क्या हुआ, वह ये चाहते थे कि जो उनकी एक राख थी उसका एक मुट्ठी भर हिस्सा उन्हें गंगा में प्रवाहित करवाना था। क्यों, ये उसका मतलब ये नहीं कि उनका किसी धार्मिक रूप से उसके साथ नाता था गंगा जी के साथ, बट सिंस ही वॉज अटैच टू हर एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। क्यों, क्योंकि वह अपने बचपन से गंगा जी के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए यह चाहते थे। इनका मतलब ये नहीं था कि उनका किसी धार्मिक रूप से उनका गंगा जी के साथ नाता है, ऐसा कुछ नहीं था, पर वह ये चाहते थे कि उनका जो अटैचमेंट था गंगा जी से, जो उनका जुड़ाव था वो उनके बचपन से था। सेकंड हमारा हो गया। फर्स्ट हमारा क्या था कि दाह संस्कार कैसे होना है। सेकंड हमारा क्या था कि हमें एसेज मतलब राख को गंगा जी में प्रवाहित करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ एसेज ओवर द फील्ड मीन्स अस्थियों को खेतों के ऊपर बिखेरना। मतलब जिनकी वो अस्थियां थी नेहरू जी की, उस अस्थियों को उन्होंने क्या करा था, एक मुट्ठी भर तो गंगा जी में बहाने को कहा था, बाकी की भी तो अस्थियां बची, केवल एक मुट्ठी भर तो अस्थियां बनी नहीं होंगी इतने बड़े इंसान की। सो बाकी की अस्थियों का क्या करना था, चलिए अब आगे का देखते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है ये, ही वॉन्टेड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज एसेज। वो चाहते थे कि उनके एसेज मतलब उनकी राख का सबसे बड़ा हिस्सा टू बी कैरीड हाई अप इन द एयर एंड स्कार्टेड ओवर द फील्ड। वह चाहते थे कि जो अपनी राख का अधिकांश हिस्सा वह हवाई जहाज के द्वारा, मतलब एयर के थ्रू ऊपर से ले जाने के बाद भारत के खेतों में बखेर देना चाहिए। मतलब जितने भी हमारे इंडिया के खेत थे उनमें एयर के थ्रू, हवा के द्वारा भारत के जितने भी खेत थे उन सब में बखेर देना चाहिए। स्कार्टेड मतलब बखेरना, सो दैट इट मे बिकम द पार्ट ऑफ सोल ऑफ इंडिया, जिससे उनकी जो एसेज थी, उनकी जो राख थी, वो हमारे भारत की मिट्टी में
हमेशा बनी रहे। नेहरू जी हैड गिवन एबव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ हिज लास्ट विल एज बाय दिस वे उन्होंने नेहरू जी ने उपयुक्त तर्क मतलब जितनी भी इच्छाएं थी वह अपनी वसीयत में दे दी गई थी। ही विशनेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इवन आफ्टर हिज डेथ। वह क्यों चाहते थे, इतनी सारी विशेष करी, क्योंकि वह ये चाहते थे कि मृत्यु के बाद भी वह हमारे भारत का एक पार्ट बने रहे। उन्होंने अपनी सारी की सारी इच्छाएं, उनकी विल जो उन्होंने वसीयत बनाई थी उसमें लिख दी थी, और उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा था कि वह इसलिए चाहते जिससे वह हमारे गौरवान्वित भारत का हिस्सा बने रहे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ भी क्वेरीज हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर भी हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।